नमस्कार, आप देख रहे हैं द फोर्थ पिलर न्यूज। और बिहार में एक बहुत बड़ा घोटाला सामने आया है। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग में एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर से जलते हुए नोट मिले हैं। जैसे ही इंजीनियर की पत्नी को पता चलता है कि ईओयू का छापा पड़ने वाला है, जब ईओयू की टीम उनके घर पे आती है तो रात का हवाला देते हुए पत्नी दरवाजा खोलने से रोकती है और उन्होंने बोला कि रात में हम आपको घर में घुसने नहीं देंगे। क्योंकि पत्नी को आभास हो चुका था कि अब उनके घर पे जो इतने सारे नोट पड़े हैं, अब उनका जेल जाना तय है। और क्या कितनी बड़ी हिम्मत दिखाते हुए सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पत्नी ने ईओयू की टीम को रोक दिया। ईओयू की टीम रात भर उनके घर के बाहर रुक रहेगी। और यह घटना पटना की भूतनाथ इलाके में है, जहां सुपरिटेंडेंट इंजीनियर विनोद कुमार राय का घर था, जिनके घर पे छापेमारी करने ईओयू की टीम गई थी। आपको विश्वास नहीं होगा, हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की पत्नी पूरी रात नोट जो थे उनमें आग लगाती रही ताकि साक्ष्य मिट जाए और इतना बड़ा घोटाला का आरोप उन पर लगने से वो बच जाए। आपको विश्वास नहीं होगा, पूरे भूतनाथ के एरिया में धुआं फैलने लगा। सुबह में 5:20 में जब ईओयू की टीम जबरदस्ती घर में दाखिल होती है तो वहां धुआं का माहौल देखकर और जलते हुए नोट को देखकर वो दंग रह जाते हैं। इतने नोटों को जलाया गया था कि नाली तक जाम हो गया। नाली को साफ कराने के लिए नगर निगम की टीम को बुलाना पड़ा। लगभग 20 लाख नोट जलाए जाने की उम्मीद है और करीब अभी तक 49 लाख बरामद हुए हैं कैश। और अभी और कितना कैश बरामद होना है ये जानना जरूरी है। आप समझिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला और चुनाव से पहले एक साधारण सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के घर से इतने करोड़ों की नोट मिलती है, ये क्या हो रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ इंजीनियर दोषी है या इस इंजीनियर के पीछे कितने नेताओं का हाथ है। ये पैसा किस किस का हिस्सा था इस पैसे में और ये पैसा कहां कहां जाने वाला था। फिलहाल इंजीनियर और उनकी पत्नी हिरासत में लिए गए हैं और पूछताछ जारी है। ईओयू की टीम ने यह बयान में बताया कि उनके घर से सिर्फ नोट ही नहीं, सोने के बिस्किट और कई महंगे गहने और जेवरात भी बरामद हुए। यानी ये जो खेल है बहुत दिनों से चल रहा था और ग्रामीण कार्य विभाग के जो इंजीनियर साहब है कई नेताओं से मिलकर जिसका धीरे धीरे पोल खुलना बाकी है, ये बहुत बड़ा खेल हो रहा था। और ये आम जनता का पैसा किस किस के जेब में जा रहा था, यह खुलासा होना अभी बाकी है। पूछताछ जारी है। लेकिन फिलहाल तो इतने बड़े घोटाला के सामने आने से ये आप समझिए कि इतने नोटों को जलाया गया कि घर की पूरी नाली तक जाम हो गई। नगर निगम की स्पेशल टीम को बुलाया गया नाली साफ करवाने के लिए। जले हुए नोटों को भी फिलहाल सैंपलिंग के लिए रखा गया। उनकी जांच चल रही है कि आखिर कितने अमाउंट का नोट जलाया गया। यानी कि ईओयू की टीम को और जो प्रशासनिक टीम है उनको एक नई ड्यूटी मिल गई है कि अब जले हुए नोटों की भी गिनती करनी होगी। तब जाकर पता चलेगा कि ये घोटाला कई करोड़ का था, कितने करोड़ का था।